इस पर्टिकुलर वीडियो में हम परिवहन देखने वाले हैं। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। बहुत टाइप्स के होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, किस किस तरीके से हम अपनी एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाते हैं या खुद अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके रिगार्डिंग, उन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उन चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले वायु परिवहन। इसका जो स्टार्टिंग है 1911 में शुरुआत हुआ था। इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन कब स्टार्ट हुआ था। तो 1911 में स्टार्ट हुआ था, इलाहाबाद से नैनी तक। वो भी किस कारण? डाक ले जाया गया था। फिर दिसंबर 1912 में ब्रिटेन स्थित इंपीरियल एयरवेज के सहयोग से भारतीय स्टेट एयरलाइंस ने लंदन कराची दिल्ली उड़ान सेवा शुरू की, जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा थी। तो देखिए दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, उन्हीं को हम देखेंगे यहाँ पे। इंदिरा गांधी जो है नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में जो है, जिसका शायद नाम चेंज हो चुका है। आप बताएं इसका नाम चेंज होकर क्या रखा गया है, कमेंट में। फिर राजीव गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैदराबाद में है। फिर उसके अलावा वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप बाकी सबको भी ऐड कर लें अपने नोट्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पूछ लेता है डायरेक्ट कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। अब देखिए वायु वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। फिर रेल परिवहन देखते हैं यहाँ पे हम। भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में हुआ था, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी का संचालन हुआ था। भारत की सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन जो गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो नई दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। बताइए, अगर ये गतिमान एक्सप्रेस को किसी ने रिप्लेस किया है तो वो कौन सी गाड़ी है, और वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है इस वक्त? इससे पूर्व सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी दिल्ली भोपाल शताब्दी थी। एक वर्ष कमेटी को सिफारिश पर 1924 में शुरू हुआ पृथक रेल बजट 2017 में समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम से डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4273 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा दमदम से टॉलीगंज यानी कोलकाता मेट्रो है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। सबसे पुरानी मेट्रो है। 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी रेलवे के, हाँ, भारतीय रेलवे की उत्पादन की इकाइयों की सूचियाँ डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन एसएससी में। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने जो है चितरंजन में है। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। और रेल पहिया फैक्ट्री जो है बेंगलुरु में है। और डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में है। फिर रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में स्थित है, जो कि गुजरात में है। और इसके अलावा रेल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं वो ऊपर मैंने बता दी। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ अभी तक रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल शिवोक में रांगपुर सिक्किम में रेल लाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है अभी। भारतीय रेलवे ने 2020 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारी भारत रेल ने, भारत में रेल लाइनों के प्रकार देखो, ये 3 टाइप के प्रकार होते हैं। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज वो ये 1.676 मीटर होती है, जो नॉर्मली हम ट्रेवल करते हैं वो यही इतनी मीटर चौड़ाई होती है उन दोनों पटरियों के बीच में। फिर मीटर गेज वाली होती है, वो उनके बीच में 1 मीटर की चौड़ाई होती है, बहुत छोटे लेवल पे होती है। फिर नैरो गेज होती है, वो 0.762 से लेके 0.610 मीटर तक चौड़ी होती है, जो 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है। ये 3 टाइप्स की हमारे रेल लाइन के प्रकार हैं ये। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। इससे हमारे से पहले यूएस और चीन है बस। कोलकाता मेट्रो को शामिल करते हुए भारत को
17 रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर जोन में है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबाई उत्तर जोन में है, ये याद रखना। अब ये देखिए रेलवे जोन है और उनके मुख्यालय, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा और अपने अगर नोट्स हैं तो उसमें ठीक है, नहीं तो ऐड कर लेना अपने नोट्स में। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा उत्तरी रेलवे रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्थ इंडिया वाले जितने भी हैं मुख्यालय वो जरूर कर लीजिएगा। ये कुछ एड ऑन है। भारत में दार्जिलिंग हिमालयी रेल, कालका शिमला रेल, माथेरन हिल रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल, कांगड़ा घाटी रेल और पर्वतीय रेल प्रणाली है। ये पर्वत की श्रेणियों में रेल प्रणालियाँ हैं। हाँ, दार्जिलिंग नीलगिरी और कालका शिमला पर्वतीय रेलवे के साथ साथ छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है मुंबई में, जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में है। जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची बनाता है उसमें उसकी सूची में है ये। अब देख लेते हैं हम रेल परिवहन के बाद सड़क परिवहन। देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना है। वर्तमान में 65% माल ढुलाई तथा 80% यात्री भार का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ही राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और प्रबंधन होता है। भारतीय सड़क परिवहन में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क तथा अन्य सड़क सर्वाधिक विस्तार शामिल हैं। तो हम इसमें नेशनल हाईवे देखते हैं सबसे पहले। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सूची में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का लगभग 1.9% ही है, परंतु कुल यातायात का 40% भार इन्हीं राजमार्गों पर होता है। देखिए कुल सड़कों का ये 2% है सिर्फ, लेकिन फिर भी ये 40% भार अपने ऊपर लेके चलता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और प्रबंधन 3 एजेंसियों के माध्यम से करता है। जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है वो इन तीन एजेंसियों को यूज़ करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO बोलते हैं। ये तीनों का यूज़ करके वो हैंडल करता है पूरा। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज जो हैं उसकी लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक का स्थान आता है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, विश्व में सड़क की कुल लंबाई के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि भारत एवं चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है यानी नेशनल हाईवे 44 है, जिसकी लंबाई 3745 यानी 3745 किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। इससे पहले जो था नेशनल हाईवे 7 था, इसको रिप्लेस कर दिया इसने। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जो केरल के वेलिंगटन द्वीप से गुजरता है। ठीक है, ये छोटा और सबसे बड़ा, ये आपको पता होना चाहिए था। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग का वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। दिल्ली अंबाला अमृतसर, दिल्ली हरियाणा पंजाब राज्यों में है। जालंधर जम्मू श्रीनगर पंजाब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली आगरा वाराणसी कोलकाता, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करता है। ये संख्या इनकी है। इसके अलावा और भारत में सड़क संघनता में यानी डेंस, सबसे ज़्यादा डेंस केरल में है। सबसे ज़्यादा सड़क डेंस जो है केरल में है, और सबसे कम डेंस जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। भारतीय शहरों में सड़क पर चलने वाली पंजीकृत वाहनों की सबसे अधिक संख्या दिल्ली में है। मतलब सबसे ज़्यादा दिल्ली में पंजीकरण हुआ है जो सड़क पे जो चलते हैं वाहन उनका। अब देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन भी इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल परिवहन महत्वपूर्ण अवसंरचना होती है। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में तथा 68% मूल्य के रूप में समुद्र परिवहन से संचालित होता है। जो हमारे इंटरनेशनल
आयात निर्यात होते हैं वो जल के द्वारा ही होते हैं मोस्टली। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? देश में 12 बड़े एवं 187 छोटे बंदरगाह हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने बंदरगाह हैं भारत में सबसे बड़े। तो 12 बड़े हैं और 187 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जबकि छोटे एवं मझोले बंदरगाह का प्रशासन राज्य सरकारों या संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह देखते हैं हम। कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। नाहवा शेवा ये महाराष्ट्र में है, ये भी। मर्मुगाओ ये गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। कोच्चि केरल, ये पूर्वी घाट का है। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एन्योर तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। तूतीकोरिन तमिलनाडु। कुछ इनके इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं वो भी आप ज़रूर देखना। मत्स्य पालन के लिए तूतीकोरिन यूज़ होता है हमारा बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह जो है वो एनोर है। महानदी के मुहाने पर स्थित जो है उड़ीसा में पारादीप है। अब देखते हैं 2016 में केंद्र सरकार द्वारा इनायम तमिलनाडु में एक बड़े बंदरगाह का निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। वो भी कंप्लीट होने वाला होगा। इन बंदरगाहों का प्रबंधन पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन इसको हैंडल करता है। राष्ट्रीय जल मार्ग, जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो यहाँ पे दे रखे हैं। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। जो अंतर्देशीय जल मार्ग है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय वो इंटरनेशनल है, वो नोएडा में है। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और उसकी 1986 में। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या देखिए और कहाँ से कहाँ तक चलता है, राज्य कौन कौन से कवर करता है और नदी कौन कौन सी कवर करता है। तो सबसे पहले इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और नदी कौन कौन सा ट्रेवल करते हैं ये? गंगा, भगीरथी, हुगली। फिर सादिया से धुबरी असम में चलता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कवर करता है। तो हमारे अगर इंडिया के अंदर कुछ कार्गोज यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना होता है एक जगह से दूसरी जगह से, तो हम इन अंतर्देशीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान को यूज़ करते हैं। ये गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना स्टार्ट हुई है। कृष्णा और गोदावरी नदियों को नहर के जरिए जोड़ने वाली इस परियोजना का नाम पट्टी सीमा है। ये सबसे कम समय में एक वर्ष के अंदर पूर्ण होने वाली भारत की पहली नदी एकीकरण परियोजना है। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट लगभग सभी कवर किया है परिवहन ट्रांसपोर्ट। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू।